आए हुए मेरे सभी नौजवान युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज जो ये नीतिमाड़ा जनजाति कल्याण समिति के द्वारा आयोजित इस समागम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। आप सब ने मेरा यहाँ पहुँचने पर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मेरी बहनों ने मुझे टीका लगाया, आशीर्वाद दिया, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान युवा भाइयों ने नारे लगाए। मैं भी आप सभी का दो हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए आज बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबके बीच में आकर। और सच में मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में आया हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं, अपने परिवार के लोगों से मिलने आया हूं। और ये एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, केवल समागम नहीं है, ये हमारी बहुत पुरानी जो जनजातीय परंपराएं, लोक संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजने और हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत शानदार प्रयास है। भाइयों बहनों, जनजाति समाज केवल एक वर्ग विशेष नहीं है, बल्कि हमारी वो देवभूमि की आत्मा है। सदियों से अपने परंपराओं से, लोक विज्ञान से, प्रकृति संरक्षण की भावना से हमेशा जनजाति समाज ने एक सभ्यता को पहचान देने का काम किया है, मजबूती प्रदान की है। और विशेषकर हमारे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले, चाहे हो, माणा हो, मलारी हो, या हमारा गुंजी हो, नाभी हो, गरब्यांग हो, ऐसे सीमांत क्षेत्र या मुंशियारी का मिलम क्षेत्र हो, सारे ही क्षेत्र जनजाति भाई जहां उस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहीं देश के प्रहरी के रूप में, देश के सैनिक के रूप में, देश के रक्षक के रूप में उन क्षेत्रों की रक्षा करने की काम करते हैं। और आज आवश्यकता है हमारी इस महान जनजाति परंपरा को, जो पारंपरिक ज्ञान है, स्थानीय उत्पाद हैं, इतने शानदार उत्पाद। मैं अभी पिछले दिनों कह रहा था, अब मेरे को अभी ये इतना बढ़िया पहना दिया इसके ऊपर से। वैसे तो मैं हर बार वैसे कहीं भी जाता हूं तो मलारी का ये और यहाँ का जो कोट है ये मैं पहनता हूँ, आप सबने देखा होगा। अच्छा ये भी जम रहा है, अनिल नोटियाल जी कह रहे हैं अच्छा लगा है। भाइयों बहनों, हमारे जो उत्पाद है, प्राकृतिक संसाधन है, इसको सहेजने की आवश्यकता है, इसको और प्रचार और प्रसारित करने की आवश्यकता है। इसमें सच में अभी भूपाल राम टमटा जी मेरे बगल में बैठे थे, कह रहे थे पंखी इतनी गर्म दे दी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल ठंड में काम आएगी। और इसको हमारी नई पीढ़ी तक भी पहुंचाने की आवश्यकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी सोच के कारण जनजाति समाज के उत्थान के लिए, जनजाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। और उनका स्पष्ट दृष्टिकोण है, प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जो समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं, उन सभी तक विकास पहुंचना चाहिए, उन तक सहायता पहुंचनी चाहिए, उन सबको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी के लिए चाहे इसके अंदर एकलव्य आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल जो बनाए जा रहे हैं, जनजातीय ग्राम अभियान चलाया जा रहा है, वन धन योजना चलाई जा रही है। देश आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने इतनी सारी योजनाएं एक साथ हमारे जनजाति समाज के लिए चलाई हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन या विभिन्न पशुपालन और कृषि योजनाएं लागू की हैं, जिससे हमारे जनजाति समाज की आजीविका भी बढ़ी है, शिक्षा भी बढ़ी है और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। और बिरसा मुंडा, जिन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया, जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम किया, उनके जन्मदिन को पूरे देश के अंदर जाति गौरव दिवस के रूप में, जनजातियों के उत्थान दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया, वो इसी सोच का प्रतीक है। और इतना ही नहीं, आज देश भर में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे
जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के जो वीर सेनानी हैं, उनके संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। पूरे देश के लिए गर्व बात है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं, देश की राष्ट्रपति हैं, जो ये दिखाता है कि जनजाति समुदाय आप देश का नेतृत्व करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समाज के लिए जो बजट आवंटित किया है वो पहले से 3 गुना बढ़ाया है। पहले जितना होता था उससे 3 गुना बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं का लाभ इस समुदाय के प्रत्येक परिवार को मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मिले। और ये सभी ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में ही संभव हो सके हैं। यही सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है। इससे पहले की सरकारों में कांग्रेस की सरकार है, देश के अंदर लंबे समय तक रही और उन्होंने जनजाति समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में हमेशा एक वोट बैंक समझा और आपके समर्थन को हमेशा ये सोच लिया कि जनजाति समाज का वोट तो हम ही को मिलेगा और फॉर गारंटेड लेकर उन्होंने महापाप किया कि जनजाति समाज को आगे आने के उतने अवसर प्रदान नहीं किए गए। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देश और प्रदेश दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की आपकी अपनी सरकार है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने माणा जैसे हमारे सीमांत क्षेत्र का भ्रमण किया है, सीमांत क्षेत्र का प्रवास किया है और यहीं आपके पास माणा में आए थे और माणा में आकर यहीं बद्रीनाथ जी के पास उन्होंने यहीं पर रात्रि को विश्राम भी किया था, रात्रि को भी रुके थे। और इसके बाद यहां जब माणा आए और अगला दौरा उनका सीमांत क्षेत्र कहां हुआ, आदि कैलाश, गुंजी, जौलीकोंग और पार्वती कुंड में जाकर उन्होंने उन सीमांत क्षेत्रों का भी दौरा किया।